हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है रुदोष्म प्रक्रम, उसके बारे में बताने वाला हूँ। रुदोष्म प्रक्रम क्या होता है, इसका अवस्था समीकरण क्या होता है और रुदोष्म प्रसार, रुदोष्म संपीड़न और इसके उदाहरण क्या हैं। तो स्टार्ट करता हूँ मैं आपको रुदोष्म प्रक्रम के बारे में बताना। तो देखिए, रुदोष्म प्रक्रम जो है वो एक प्रकार का ऊष्मागतिकी का प्रक्रम होता है। ऊष्मागतिकी का एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें निकाय, अब निकाय क्या होता है? निकाय का मतलब होता है एक सिस्टम जिसमें हम ऊष्मा देते हैं या फिर ऊष्मा लेते हैं। तो निकाय वह परिवेश, यानी बाहर का जो वातावरण है वो परिवेश कहलाएगा। तो निकाय व परिवेश के बीच में ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, ऊष्मा का विनिमय नहीं होता है, वह प्रक्रम क्या कहलाता है? रुदोष्म प्रक्रम कहलाता है। तो रुदोष्म प्रक्रम क्या हुआ? एक ऐसा ऊष्मागतिकी का प्रक्रम हुआ जिसमें निकाय और परिवेश के बीच ऊष्मा का विनिमय नहीं होता। विनिमय समझते होंगे, विनिमय का मतलब आदान प्रदान नहीं हो रहा है, आदान प्रदान नहीं हो रहा है, उसको अपन बोलते हैं रुदोष्म प्रक्रम। तो रुदोष्म प्रक्रम में जब ऊष्मा का विनिमय नहीं हो रहा है तो डेल्टा क्यू, यानी जो अपन ऊष्मा में अंतर आएगा वो कितना आएगा? 0। तो रुदोष्म प्रक्रम में ये याद कर लेना, डेल्टा क्यू का मान 0 होता है। और पी वी और टी, यानी पी यानी दाब, आयतन और तापमान अपन परिवर्तित करते हैं, यानी परिवर्तित होते रहते हैं, इसके अंदर ये परिवर्तित होते रहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण है रुदोष्म प्रक्रम के। पहला उदाहरण यह है कि साइकिल के टायर की ट्यूब का अचानक फट जाना। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले उदाहरण के रूप में कि साइकिल के टायर के ट्यूब का फटना कौन सा प्रक्रम है, तो वह है रुदोष्म प्रक्रम का, क्योंकि उसमें साइकिल का जो टायर होता है उसमें जो गैस भरी रहती है, तो उसमें जब गर्मी के दिनों में प्रसार होता है तो ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती, तो उसके प्रसार के कारण से वो ट्यूब जो है वो अचानक फट जाती है। तो ये जो उदाहरण है किसका है? रुदोष्म प्रक्रम का। इसके अलावा इसका और उदाहरण है हवा व अन्य गैसों में ध्वनि का संचरण होना। ध्वनि का संचरण होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और माध्यम की आवश्यकता होती है तो रुदोष्म में क्या है? यहाँ पर ऊष्मा का विनिमय नहीं हो रहा और हवा व अन्य गैसों में जो है ध्वनि आराम से एक ही वेग से संचरित होती रहती है। इसके बाद है पूर्णतः ऊष्मा रोधी दीवारों के पात्रों में, यानी हमारे पास कोई ऐसा पात्र है जिसमें ऊष्मा, अगर जैसे मान लो थर्मल फ्लास्क की बात करते हैं, फ्लास्क जो होता है जिसके अंदर चाय अपन एक बार गर्म करके रख देते हैं तो वो गर्म ही रहती है कुछ घंटों के लिए। ऐसा थोड़ी है कि आपने आज चाय गरम उसके अंदर डाल दी और 2-3 दिन तक वो गर्म रहेगी, ऐसा नहीं है। कुछ घंटों के लिए जो है उसको अपन गर्म कर सकते हैं, तो वो जो है वो भी किस पर आधारित है? रुदोष्म प्रक्रम पर आधारित है। रुदोष्म प्रक्रम में क्या होता है? अगर पूर्णतः ऊष्मा रोधी दीवारों का, अब ऊष्मा रोधी दीवार मतलब कैसे बनाओगे? यानी उसके बीच में जैसे ये बोतल है, इधर आपने थर्माकोल डाल दिया, फिर उसके ऊपर एक लेयर और लगा दी, तो वो क्या बन गया? ऊष्मा रोधी बन गया। यानी ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे पूर्णतः ऊष्मा रोधी दीवारों के पात्रों में गैस का अचानक प्रसार हो जाना। तो कभी कभार क्या होता है कि अगर ऊष्मा रोधी दीवार है तो उसके अंदर ऊष्मा का मान बढ़ गया तो प्रसार हो सकता है। क्या हो सकता है? प्रसार, और वो फट भी सकता है। जैसे गैस सिलेंडर है, तो गैस सिलेंडर के अंदर अगर जो गैस अगर उसको ऊष्मा मिल जाए तो उसका क्या होगा? प्रसार होगा। क्या होगा? प्रसार। तो वो अचानक क्या हो सकता है? फट सकता है। संपीड़न भी हो सकता है उसका। क्या हो सकता है? संपीड़न दब भी सकता है। संपीड़न कब होगा? जब कमी आएगी। प्रसार कब होगा? जब वृद्धि होगी। अब उसके बाद में हम रुदोष्म प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखते हैं कि रुदोष्म प्रक्रम के लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होगा। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम समीकरण जो होता है वो होता है डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। अगर आपको ऊष्मागतिकी का प्रथम समीकरण अगर डिटेल से देखना है तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप वहां से जाके इसको देख सकते हो। अब हम देखेंगे ऊष्मागतिकी का प्रथम समीकरण ये होता है, तो रुदोष्म के लिए क्या होगा? तो रुदोष्म में देखिए डेल्टा क्यू का मान कितना होता है? 0। डेल्टा क्यू का मान 0, तो हम यहाँ पे डेल्टा क्यू की जगह क्या रखेंगे? 0, और ये हो जाएगा डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा।
अगर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू बराबर 0 है, अगर मैं डेल्टा डब्ल्यू को ट्रांसफर करूं, पक्षांतरित करूं, तो ये माइनस का डेल्टा डब्ल्यू हो जाएगा। तो डी यू बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डेल्टा डब्ल्यू। माइनस का डेल्टा डब्ल्यू हो गया। अब यहां से हमें ये निष्कर्ष निकल के आ रहा है, ये पता लग रहा है कि अगर किया गया कार्य अगर ऋणात्मक है तो आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन आता है डी यू जो होता है वो धनात्मक होता है। अगर ये धनात्मक होता है तो तापमान बढ़ता है, तो तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ता है तो उसको बोलते हैं अपन रुद्धोष्म के लिए क्या हो रहा है, एक तो ठंडक महसूस होना, तो इसमें क्या महसूस होगी, गर्माहट। फिर अगर मान लो माइनस के चिन्ह को इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये माइनस का ये किसका हो जाएगा, प्लस का। अगर किया गया कार्य, अगर निकाय पर किया गया कार्य अगर धनात्मक होगा तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन माइनस में आएगा, और माइनस में आएगा तो इसका मतलब तापमान में कमी आ रही है, और तापमान में कमी आ रही है तो क्या हो रहा है, ठंडक महसूस होगी। ठीक है, तो ये था रुद्धोष्म प्रक्रम किसे कहते हैं, इसके उदाहरण और इसका अपन समीकरण कैसे लिखते हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा रुद्धोष्म प्रक्रम का अवस्था समीकरण, और वो अवस्था समीकरण क्या होता है वो मैं आपको पहले यही बता देता हूं। वो होता है पी वी गामा बराबर कांस्टेंट। इसको अपन प्रूफ करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पी वी गामा बराबर कांस्टेंट। ये गामा क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब आप जानोगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।